So, hello everyone. गुड मॉर्निंग आप सभी को। एंड अभी तो गुड आफ्टरनून हो चुका है, बट वंस अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग है डियर। सो जितने भी पार्टनर हमारे बीच में बैठे हैं, वीडियो ऑन कर लो और हम सेशन को फिर कंटिन्यू कर सकें। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? हाँ जी। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? प्लीज चैट में मेरे को क्लियर करो सभी। महाकाल, क्या बात है। गुड मॉर्निंग सेंसी। जस्ट वेट गाइस। चलो, सो हम करते हैं सेशन को स्टार्ट ईयर। सो अच्छी तरीके से आपने पूरी सेशन को लगाना है, ठीक है। और आज की मीटिंग आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई, जिसने मिस किया बहुत कुछ आज मिस करेगा, बट जिसने अच्छे से लगाया उसको काफी चीजें क्लियर होंगी और आज उसको पता चलेगा कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो मीटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे अच्छी तरीके से लगाना है। और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इसलिए है कि आज हमारा मंथ का क्लोजिंग है, ठीक है। और आज के हमारा मंथ का क्लोजिंग, और जितने भी न्यू पार्टनर अभी हमारे बीच में बैठे हैं, जितने लोग का आईडी इस मंथ अब क्रिएट हुआ है, ठीक है भाई, आपके लिए तो टू मच इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, ठीक है। और आज आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट करके ग्रुप का पार्ट मतलब बनना है तो बनना ही पड़ेगा, वरना डियर आपको आगे आप नहीं जा सकते हो, ना आप आगे बढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ रूल रेगुलेशन चेंजेस हैं, सो आपने स्पेशली इन सब चीजों का ध्यान देना है और अच्छी तरीके से पूरे सिस्टम को आपने लगाना है, ठीक है। सो वंस अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्रीकाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, वेल एंड फाइन होंगे। बाकी जितने यहाँ पे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं, जिनकी टीममेट्स नहीं है, जैसे रश्मि जी, आप मीटिंग को क्विट कर सकते हो। गुरजीत जी, आप भी मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। जितने भी लोग, नेहा कुमारी, आप भी मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी लोग की जिनके पार्टनर है, आप मीटिंग में बैठे रह सकते हो, ओके। सो हम करते हैं सेशन को स्टार्ट ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम मेरा सुमित है, बेसिकली मैं यूपी मोड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। एंड इस वंडरफुल कंसेप्ट में नियर अबाउट मुझे 1 से 1.5 साल का टाइम हो चुका है और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, एक अच्छी सोर्स ऑफ अर्निंग को मैं जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट वेट, थोड़ा सा मेरे को टाइम देना यहाँ से ना, मैं कुछ लोग, जस्ट वेट गाइस। एक मिनट, एक मिनट। चलो, सो करते हैं मैं सेशन स्टार्ट, ठीक है। मीटिंग मीटिंग, चलो। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक होने वाला है कि हमें अपने इस वर्क को, इस वंडरफुल कंसेप्ट का, हम मीटिंग लगा रहे हैं, पार्ट बने हैं, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से हम लगा रहे हैं, बट हमें यहाँ पे स्टार्टअप कैसे करना है, हमें इसके बारे में नहीं पता। हमें यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे कैसे, हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। और आज इसी क्लियरिटी हम इस सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आप सबने पूरे मेंटली एंड फिजिकली आपने इस सेशन का पार्ट बने रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेंटली यहाँ बैठे हो और फिजिकली आप, सॉरी, फिजिकली बैठे हो यहाँ पे और मेंटली आपका माइंड कहीं और चल रहा हो, ठीक है। तो और ये सारी चीजें हैं, तो डीर आप मीटिंग को अभी क्विट कर सकते हो, ये मीटिंग फिर आपके लिए नहीं है। बट अगर आप प्रॉपर यहाँ पे ही हो, अवेलेबल हो, तो बेटर है आपके लिए, ठीक है। सो देखो, आज का सेशन होगा कि हमारी जो आईडी बनी है, हमारी जो 12 डिजिट की आईडी बनी है, उस आईडी को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, उस आईडी को एक्टिवेट करके हम ग्रुप का पार्ट कैसे बनेंगे, उसके ऊपर हम बातें करेंगे। लेकिन आज हमारे पास 4 पॉइंट्स होंगे। कितने होंगे? 4 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले बात, हमारा वर्क क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड चीज होगी, हमारे लिए वर्क जरूरी क्यों है, ये काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है करना, ठीक है। थर्ड चीज होगी कि इसके प्रोसेस क्या होंगे। और फोर्थ होगा कि हम ग्रुप का पार्ट हम कैसे बनेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ 4 पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स के ऊपर ही हम आज पूरा सेशन को करेंगे। बाकी आपने ध्यान से, सभी ने ध्यान से चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कि काफी हमारे बीच में जैसे राजू जी, महाकाल जी है, एक तो मेरे नाम की ज्वाइन है सुमित जी, अमृता, और शुभम भी है, एंड एंड मनोहर भी थे। चलो, काफी लोग हैं ना। बाकी डियर, आपके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी न्यू पार्टनर है, मनोहर जी, सुष्मिता, जितने भी लोग बैठे हो, देखो, अगर आप वीडियो ऑन कर लिए तो
आपका चांसेस ज्यादा है कि आप मैं सेलेक्ट कर सकूं आपको। अगर आप वीडियो बंद करके मीटिंग लगाओगे तो मैं पहले बता देता हूं, हमें यहाँ पे सीरियस बंदों की जरूरत है। टाइम पास करने वाले मुझे मेरी टीम में बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उमा जी एक हाउसवाइफ होके बच्चे को अपने साथ लेके मीटिंग में वीडियो ऑन करके मीटिंग को लगा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा कोई काम कर रहे होंगे या बहुत ज्यादा बिजी होंगे, ठीक है। बहुत सारे हर एक इंसान के पास होती है चीजें, प्रॉब्लम्स समस्याएं होती हैं, बट नहीं, जिस पे फोकस करोगे आपको वही दिखेगी। तो मैं करता हूँ सेशन को स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे बीच में पार्टनर बैठे हैं, तो थोड़ा मैं उनके बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि अगर उन्होंने 4 दिन की सेशन को लगाया, अगर उन्होंने 4 दिन की क्लास को अटेंड किया तो उन्होंने क्या सीखा, ठीक है। तो जितने भी न्यू पार्टनर है भाई, सभी की वीडियो रुक गए हैं, पता नहीं क्यों। चलो अभी क्लियर है। तो मैं ना कुछ लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और आपसे मैं सवाल भी क्वेश्चन पुट अप करूंगा और आपने मुझे बताना भी, उसका जवाब भी देना है। तो मनोहर जी, मनोहर जी आपको ना अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा। हाँ जी शुभम सर। आपको भी जा रहा है, हाँ। मनोहर जी कैसे हो? ठीक है सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो, और मनोहर जी और फैमिली में सब लोग ठीक है? जी सर, सब ठीक है। चलिए ठीक है। मनोहर जी मेरा आपसे यही सवाल है कि अभी 3 से 4 दिन हो गए आपको पूरे सेशन को लगाते हुए ब्रदर, क्या मुझे बता सकते हैं कि 3 से 4 दिन की सेशन में आपको इस प्लेटफॉर्म में सबसे बेस्ट चीजें क्या लगी? सर, सबसे बेस्ट चीज हमको यही लगा कि कोई भी चीज नया तरीके से हमको समझाया जाता है, और कोई भी चीज के लिए हमको जो है ना किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है। और अच्छा, अपना माइंड जो है, अपना माइंड फ्री करके उस चीज को जाना जाए। चलो मतलब अब इनका ये था कहना कि हमें यहाँ पे प्रॉपर चीजें समझाई जाती हैं, हमें यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम मिला वो बेटर है। शुभम जी आप बताओ, आपको यहाँ पे क्या सबसे बेस्ट चीज लगी? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून 12 बजे से लेके 4 बजे तक का गुड आफ्टरनून चलता है माय डियर फ्रेंड। सो कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो बताओ मुझे शुभम जी, आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट चीजें क्या लगी? सर यहाँ पे हमको बेस्ट चीज लगा, जैसे कि जो पर्सन आता है ना नया, उसको तो नया चीज लगता है तो घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पे समझाने का तरीका ना हमको अच्छा लगा, किसी और कोई भी कंपनी, मीटिंग पर। और कंपनी से रिलेटेड आपको क्या चीजें अच्छी लगी यहाँ पे? कंपनी जैसे कि जो वो प्रोवाइड, कंपनी जो अपने फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करती है ना, वो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि चलो अपने मतलब कंपनी जो हमें प्रोवाइड कर रही है सारी चीजें वो बहुत अच्छी लगी। तो आप कंपनी का नाम बता सकते हो, कंपनी का नाम क्या है? फ्लेवर लिविंग प्रोडक्ट। चलो, आप भी तो घबरा गए थे। कोई नहीं, होते रहती है। हाँ जी सुस्मिता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा। एंड ज्योति जी आपको भी जा रहा है अनम्यूट का ऑप्शन। सुस्मिता जी आप मुझे बताइए, वॉइस आ रही है सुस्मिता जी आपको? जी जी सर। ओके, आप बताइए जो कंपनी के हमारे सीईओ हैं उनका नाम क्या है? ड्रैक्स मॉर्गन। अरे वाह क्या बात है मैम, वेल डन, बहुत अच्छे से आपने लग रहा है सेशन को लगाया। ज्योति जी, ज्योति मैम आप भी अनम्यूट करिए अपने आप को। ज्योति, ओ ये तो नहीं कर रहे हैं। अमृता कुमारी नहीं, ये तो लग रहा है इनका हो चुका है। 23 लिखा है पीछे, मतलब हो गया ना। चलो गुड। और कौन है? चलो मैं अपने नाम को इनवाइट कर देता हूँ। हाँ जी सुमित भाई माइक ऑन कर लो। क्या बात है। तो ब्रदर आप बताओ कि ये जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है ये किन चीजों में डील करती है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारी इंडस्ट्री का मेन बेस, चलो आप बताओ मेन बेस क्या है इसका, बेसमेंट क्या है इसका, आधार क्या है, किस पे ग्रो कर रही है? सर मैं समझ नहीं पा रहा था। एक घर को बनाने के लिए बेसमेंट की जरूरत होती है ना, बेस होता है ना उसका। ऐसे ही किसी भी कंपनी को मार्केट में ग्रो करने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी है? ग्रुप होना जरूरी है सर। ग्रुप एक बनाना जरूरी है सर। प्रूफ होना जरूरी है। यस सर। चलो ठीक है। अकेले तो हम बना नहीं सकते हैं बिल्डिंग को।
महाकाल जी। यार आपका सच में नाम महाकाल है? हाँ जी। हेलो जी सर। हाँ जी, हाँ जी, आपका सच में नाम महाकाल है? सर महाकाल के नाम से आईडी बनाए हैं, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। जो नाम रहता है ना ब्रदर, उसको लिखना चाहिए, ठीक है? जी सर। हाँ। अब उससे भगवान से तुलना हम नहीं कर सकते वहां पे लाके अपने। उसके लिए तो ये गलत बात होती है, बट ये चलो ठीक है, उसको बस चेंज कर लेना, ठीक है? जी सर। हाँ, तो महाकाल आप, सॉरी, क्या नाम है आपका? बिट्टू नाम है? प्रीतम कुमार। सॉरी। प्रीतम कुमार। प्रीतम। प्रीतम, आप मुझे बताओ, हमारी जो कंपनी है उसका मेन बेस क्या है, उसका मेन आधार क्या है, उसका किस बेस पे ये ग्रो करती है? मतलब सर नहीं समझ पाए। एक स्कूल में पढ़ने जाते हो, उसका आधार क्या होता है? शिक्षा होती है। जी सर, उसका शिक्षा आधार पढ़ाई। शिक्षा होती है, ठीक है? जी। आपके, जी। हमारी जो, हमारे घर के, हमारे जो खुद की हमारे हैबिट्स होते हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं, उसका आधार हमारे माँ बाप होते हैं। तो जी कोई भी सर। चीज को मार्केट में ग्रो करने के लिए, डियर माय फ्रेंड, जरूरी क्या होती है? अगर कंपनी है तो कंपनी के पास ऐसी क्या चीज है, इसमें क्या ऐसी पावरफुल चीज है इसमें, जिसकी वजह से आज एक कंपनी 170 प्लस देशों में ग्रो कर रही है? जी सर, यही मतलब। क्या नाम? नहीं पता। राजू जी, आप बताओ। ये मत सोचना कि बेटे आप लोग का ना यहाँ पे वो चल रहा है, ओरल टेस्ट चल रहा है। बोला था ना सिलेक्शन। हमें यहाँ पे ना सिलेक्टेड पर्सन चाहिए, मेरे को बिल्कुल भी वो वाले नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पे बहुत लोग छटेंगे आज मीटिंग से। राजू जी, आप बताओ, कंपनी जो है इसका मेन बेस क्या है, किस बेस पे ग्रो कर रही है? सर फ्लोवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो है वही बहुत अच्छा है, रेगुलर सकते हैं क्या? सर। मैंने बोला इसका मेन बेस क्या है, मैं इसका मेन आधार क्या है? मेन आधार की हम्म, अमृता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा। हाँ, अमृता जी, आप बताओ। का मेन आधार है लोगों को उत्साह करना। अरे वाह! कौन से कौन से सेशन में बताया गया था आपको? देखो चलो, मैं समझ गया, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से नॉलेज लिए हो, ठीक है? और देखो डियर, एक बात बता देता हूँ आपको, बातों को समझ लेना ध्यान से, ठीक है? जिन्होंने बताया बेस्ट है उनके लिए, जिन्होंने नहीं बताया उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। एक बात हमेशा याद रखना यार, देखो लाइफ में ना आप कुछ भी काम करो, मैं नहीं बोलता आप फॉरीबरी काम करो, बस फॉरीबरी करो, नहीं। आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे, किसी भी पहलू पे कुछ भी काम करो, लेकिन ना ईमानदारी से करो। क्या करो? ईमानदारी से करो। भगवान जिंदगी में हर एक इंसान को एक बार मौका देता है लाइफ को चेंज करने का, बार बार नहीं देता है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को मजाक में लेके कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। भाई, इसी प्लेटफॉर्म की वजह से आज लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है? इसी प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे हाउस वाइफ अपनी लाइफ टोटली चेंज कर चुके हैं, इसी प्लेटफॉर्म की वजह से। समझ रहे हो? अगर आपको लग रहा है यार बहुत, चलो यार कोई नहीं, एक कंपनी है, ज्वाइन कर लेते हैं, लगा लेते हैं मीटिंग, ये वगैरह वगैरह, चलो हो जाएगा हमारा, यार ये गलत फहमी में जी रहे हो माय डियर फ्रेंड। आपने ऐसा नहीं सोचना है इसके बारे में, ठीक है? भगवान हर एक इंसान के बाहर एक सामने दरवाजा खटखटाता है, वो होती है उसकी कामयाबी की। बट जब आप कामयाबी का दरवाजा आपके सामने आता है ना, तो आपके पास चैलेंजेस बहुत आते हैं। फर्स्ट, लोग बहकाएंगे आपको। सेकंड, मन नहीं करेगा उस काम में करने के लिए। थर्ड, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएगा। फोर्थ, हेल्थ इश्यूज वगैरह होना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ, ऐसा एग्जाम वगैरह आना शुरू हो जाएगा, सारी चीजें इतनी प्रेशर्स आ जाएंगी। बट वही आपका एक रास्ता रहता है जो आपकी कामयाबी तक आपको लेके जाता है। समझ रहे हो? भाई बात है समझ में ना? तो ऐसे आज के बाद कभी भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है? आज हम भी आपके जैसे बैठे हैं, हमारी भी, हमें बहुत ज्यादा एज नहीं होगी, 40-50 साल की, हम सभी लोग आपके जैसे ही हैं। बट क्या है, हमने इस चीजों को एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, वीडियो ऑन कर लो तो बेटर है डियर, वरना फिर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है मेरे पास रिमूव करने का। पता है ना आप लोगों को? थोड़ी शर्म भी कर लिया करो। समझ गए आप सभी? हाँ जी। माय न्यू डायमंड्स, आपको बातें समझ में आई?
ठीक है, तो हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो अब ध्यान से माइंड को ओपन करके पूरा सुनना मेरी बातों को, ठीक है। सो हमारी बात करते हैं हम अपनी कंपनी की। पहले सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल को टच आउट करते हैं, जहां पे शुभम जी ने बोला सर इसकी कंपनी जो प्रोफाइल है ना, इसमें जो प्रोफाइल के अंदर जो सारी चीजें है ना बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने प्रोफाइल को शायद पढ़ा होगा तब इन्होंने ये बात बोली। तो माय डियर फ्रेंड, जिस इंडस्ट्री का वंडरफुल कंसेप्ट का आज आप लोग पार्ट बने हो, नाम उसका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। 13 मई 1978 फेनिक्स एरिजोना यूएसए में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। और आज इस इंडस्ट्री को एक देश से निकल के आज ऑल ओवर वर्ल्ड में 170 प्लस कंट्री में चल रही है और 47 साल से चल रही है। हाउ मच टाइम? 47 ईयर। समझ रहे हो? हाउ मच कंट्री? 170 प्लस कंट्री। मतलब हमारी सोच से भी परे है। अच्छा, यहाँ पे ना सभी बैठे हो ना, कितने लोगों जिनको 20 कंट्री का नाम पता है? हैंड रेज करना। कितने लोग यहाँ बैठे जिनको 20 देश का नाम पता है? एक सांस में बता सकते हैं। 1000 रुपए का इनाम। सोचना नहीं है, एक बार बताते जाना है। नहीं है ना पॉसिबिलिटी? नहीं है ना? और आज ये इंडस्ट्री कितने देशों में चल रही है? 170 प्लस कंट्री में चल रही है। ठीक है, तो आज इसे अब जैसे मैंने बोला कि 170 प्लस कंट्री में चल रही है। अगर ये 170 प्लस कंट्री में चल रही है तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? किसी ने सोचा कभी? हाँ जी, राजू जी, शुभम, मनोहर जी, या जितने महाकाल, अरे यार नाम अपना फिर से बदल लो, प्रीतम जी, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, क्या आपने कभी सोचा यार कि यार ये कंपनी अगर 170 प्लस देश में चल रही है तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? आपने सर्च किया कभी? हाँ जी, सर्च किया शुभम? शुभम ने सर्च किया। और मनोहर जी आपने सर्च किया? नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी का ग्रो होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी मार्केट में ग्रो करने के लिए उसके पास हमेशा दो चीजों की नीड होती है। दो चीजों की। फर्स्ट होते हैं उसके प्रोडक्ट, एंड सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या होता है? सर्विस होती है। फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सेकंड सर्विस। भाई इसके सिवा कुछ है ही नहीं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सर्विस में क्या होता है? आप Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, मीशो, तमाम तरह के ऐसे ऐप यूज करते हो जहां पे आप ऑर्डर करते हो और वो लोग आपको एक गुड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने Amazon से कुछ ऑर्डर किया, अगर उसमें 20 दिन जो आपको जिस टाइम पे चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसने 20 दिन और डिले कर दिया, आप Amazon को डिलीट मार दोगे, अनइंस्टॉल मार दोगे। ठीक है, आप स्विगी को अनइंस्टॉल मार दोगे, आप मीशो को अनइंस्टॉल मार दोगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सर्विस है वो गुड नहीं है। ठीक है, वैसे ही सेम, अब मैंने मान लो मैंने नाइकी का टी शर्ट पहना हुआ है, अब ये टी शर्ट को मैंने 2 बार मैंने साफ किया, जैसे इसके कपड़े में खसखन आ गई। ठीक है, क्या लगता है मैं जिंदगी में कभी नाइकी का कपड़ा लूंगा? क्यों? क्योंकि मेरा ट्रस्ट उस पे से हट जाएगा। बट जो ब्रांड होते हैं ना, वो अपनी ब्रांड की क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखते हैं। ठीक है, अब मनोहर जी हैं यहाँ पे, बहुत ही बेस्ट अपने एरिया के सैलून में काम करते हैं ये, और तगड़े लेवल से काम करते हैं। अगर मनोहर की अगर कटिंग में थोड़ी भी कमी हुई या गड़बड़ी कुछ भी हुई, बेशक मनोहर चाहे कितनी भी अच्छे हो, अगर उनकी कटिंग में अगर गड़बड़ी हुई तो भाई नेक्स्ट टाइम से उनके पास कोई जाना मना कर देगा, लोग कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो होता है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू कितनी है, उस कंपनी की मार्केट में ग्रो कितनी है, रीच कितनी है, और उस मार्केट का सॉरी उस कंपनी का मार्केट में सेल्स कितना होगा। ठीक है, सेल्स डिपेंड करता है कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। अंडरस्टैंड कर रहे हो बातों को? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, तो हमारी जो कंपनी, किसी भी कंपनी को मैंने बोला ग्रो करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस की जरूरत होती है डियर, बट अपने पास क्या है? हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं। क्या है अपने पास? वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं। अब आती है सर एक ऐसा क्या है इसमें कि जो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट होके आज ये कंपनी 170 प्लस देशों में चल रही है? व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन? माय डियर फ्रेंड, आप मुझे एक बात बताओ, सभी बताओ, क्या लगता है हमारी दुनिया से कभी बीमारी जा सकती है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हो इस मीटिंग में, एक सिंगल पर्सन मुझे हैंड रेज करके बताओ सर मेरे घर में कोई दवा यूज नहीं करता है। एक सिंगल पर्सन हैंड रेज करके बताओ कि सर मेरे घर में कोई दवा यूज नहीं करता है। हाँ जी, जितने बैठे हो यहाँ पे, सिंगल पर्सन आए हैंड रेज करो कि सर मेरे घर में ना कोई भी दवा वगैरह यूज नहीं करता है, सब एकदम निरोग है, सब स्वस्थ हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है। हर एक जाके लॉकर में या अलमारी में या किसी पे कुछ तख्ते पे एक प्रोडक्ट तो रखा ही होगा, एक दवा मेडिसिन तो रखी होगी। मतलब कहने का क्या है कि कभी भी दुनिया से ना बीमारी खत्म हो सकती है, और हमारे भारत देश से तो ना बीमारी खत्म हो सकती है ना बेरोजगारी खत्म हो सकती है। ठीक है, अब आपके माइंड में फिर सवाल आ गया कि सर बेरोजगारी से हमारी कंपनी से क्या लेना देना है? आगे सवाल आपके मन में कि सर बेरोजगारी से हमारे इस कंपनी का क्या लेना देना है? तो मैं आपको यहाँ पे फिर क्लियर करना चाहूंगा, हमारी कंपनी डियर दो चीजों में डील करती है। फर्स्ट हेल्थ में, सेकेंड वेल्थ में। फर्स्ट हेल्थ में, सेकेंड वेल्थ में।
जिस इंसान को हेल्थ की जरूरत है आप उसे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन, दैट इज कॉल्ड प्रमोटिंग। अंडरस्टैंड हो रही बातें? समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? ज्योति जी, अमृता, मनोहर, जितने भी हो, राजू वगैरह, समझ में आ रहा है आप लोगों को ब्रदर? ठीक है, हमारा काम क्या हुआ कि जिस इंसान को एक हेल्थ की नीड है उसे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, रिकमेंड कर दिया। और दूसरा चीज क्या हुआ, जो वेल्थ पे काम करती है, जिस इंसान को काम की जरूरत है उससे आप अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान को शेयर कर सकते हो। बस यही काम करना है, यही सिंपल सा काम करना है। समझ गए? क्लियर हुआ आपको? काम क्या करना है हमारा? का प्रमोटिंग का, शेयरिंग का, रिकमेंडेशन का। हमारी कंपनी डील करती है हेल्थ में, वेल्थ में। जिस इंसान को हेल्थ की जरूरत है उसे प्रोडक्ट बताओ, जो इंसान पैसा कमाना चाहता है उसे बिजनेस प्लान शेयर करो। अब बात आती है, पहला हमें क्लियर हुआ कि हमारी कंपनी क्या है, सभी को क्लियर हो गया। दूसरा पता चला हमें काम क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको काम करने का तरीका बताता हूँ। अब माइंड को ओपन करके बैठना, क्योंकि अक्सर लोगों को यही चीजें क्लियरिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, सो जस्ट 1 मिनट, मली गिव मी 5 सेकेंड हियर, only give me 5 seconds। ठीक है, अब हम बातें करते हैं हमें यहाँ पे काम कैसे होता है। सुनो ध्यान से। जैसे यहाँ पे मनोहर है, शुभम है, राजू है, हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम ना, मैं फॉरीबर में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉरीबर में काम कर रहा हूँ। राजू की और राजू शुभम की ना मनोहर जी से बहुत बनती है। क्या होती? बहुत बनती है। बट मनोहर, इन दोनों को मैं नहीं जानता हूँ। मनोहर मेरे फ्रेंड है और मनोहर के फ्रेंड राजू और शुभम जी हैं। ठीक है, सुनना काम कैसे करना है हमें। अब मैंने क्या किया, मैंने शुभम को कॉल, मनोहर को कॉल किया, और मनोहर भाई क्या हाल चाल है, बता घर में परिवार में। यार भाई सब तो बढ़िया है। अब देखो, अक्सर क्या होता है जब हम पूछते हैं मम्मी पापा कैसे हैं, घर में सभी की तबीयत वगैरह तो ठीक है ना। जब भी आप ये वर्डिंग बोलोगे ना, सामने वाला आपको बोलेगा ही बोलेगा, नहीं यार मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, या उसको बीपी की प्रॉब्लम है, या उसकी शुगर की प्रॉब्लम है, या उसको ज्वाइंट प्रॉब्लम है। वो अपनी प्रॉब्लम तो आपको शेयर करता ही करता है। ठीक है, मेरा तो यही मोटिव है सुबह मनोहर को कॉल करने का कि अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर करे। मैं थोड़ी ना अदर मोटिव से कॉल कर रहा हूँ, मेरा मोटिव यही है कि मनोहर अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर करे। अब मैंने मनोहर को कॉल किया, इन्होंने बताया कि यार मेरी मम्मी को ना बीपी की प्रॉब्लम है, या ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल की प्रॉब्लम है, या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम इन्होंने मुझे अपने हेल्थ से रिलेटेड शेयर कर दिया। बट मेरा भी मोटिव यही था कि अपनी प्रॉब्लम को मुझे शेयर करे। ठीक है, चलो अब इन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर दी, बट राजू और शुभम के बारे में इनको पता है कि राजू के घर में किसी को ना ये ज्वाइंट प्रॉब्लम थी, या इनको बीपी की प्रॉब्लम थी, या शुगर की प्रॉब्लम थी। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे बता दी। फिर मैंने बोला यार मनोहर भाई देख, मेरा एक फ्रेंड है, वो ना एक ऐसी उसको बीमारी थी, उसने एक प्रोडक्ट यूज किया था जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है बट काफी ज्यादा फायदेमंद है। क्या है? काफी फायदेमंद प्रोडक्ट्स है, एक बार तू यूज करके देख। क्या मनोहर भाई आप लगता है कभी मेरे को मना करोगे? कभी मना करोगे नहीं? क्यों? हम फ्रेंड है यार, तो फ्रेंड की बात तो इंसान भरोसा करेगा ही। सब समझ गए? तो इन्होंने क्या किया, बोला कि भाई प्रोडक्ट मंगवा दो। बट मनोहर को ये नहीं पता है कि मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, तू मेरे प्रोडक्ट ले, तो मनोहर कभी प्रोडक्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि उसके दोस्त ने उसका सही हुआ है, तू मंगा के दे, मनोहर डैम श्योर मंगा, क्योंकि मनोहर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मुझसे आगे बढ़े। राइट बात है ना? ऐसा ही होता है। जब सामने वाले को पता चल जाए ना कि आपको उसकी जरूरत है, वो कभी आपके साथ कोई भी काम नहीं करेगा यार। जब सामने वाले को पता चल जाए ना आप उससे आगे जा रहे हो, जब सामने वाले को पता चले कि आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, बंदा कभी आपके साथ किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हमें कहते हैं ना, जब वो सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली को टेढ़ा कर दो। उससे भी ना हो तो उस जार को ही साला फोड़ दो पटक के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने उंगली टेढ़ी की ना सीधी की, मैंने जार को ही फोड़ दिया सीधा। ठीक है, तो मनोहर ने क्या किया, प्रोडक्ट लिया मेरी बातों पर भरोसा करके। अब मनोहर को ये नहीं पता कि मैंने उसको प्रमोट किया। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं जो इंसान अपनी हेल्थ के रिकॉर्डिंग, चाहे उसे जो मर्जी प्रॉब्लम हो, मैं 100% मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग रिकॉर्ड, ये लाइव चल रही है, रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब पे भी चलेगा, आप लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे। ठीक है, डियर फ्रेंड, मैं खुले चैलेंज में, लाइव चैलेंज के सामने बोल रहा हूं आप लोग को, जो इंसान हमारे एक बार प्रोडक्ट को यूज कर लिया, 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, उसको रिजल्ट आना है, मतलब आना ही है। खुला चैलेंज है, सबके सामने लाइव बोल रहा हूं। ये यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है हमारा सेशन ही, समझ रहे हो? उससे भी आना ही आना है। अगर आना नहीं रहता यार, तो 170 प्लस कंट्री में क्या है, इसका नाम से चलता है ये कंपनी? नहीं बेटे, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, प्रोडक्ट की डिमांड है।
अगर क्वालिटी नहीं देती साला तो 170 प्लस देश में कभी ये कंपनी ग्रो नहीं करती। और क्यों नहीं कंपनियां ग्रो कर ले रही हैं? बताओ, इतनी ब्रांड आईफोन है क्यों नहीं करती है? इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसका बड़ा है, क्या बोलते हैं, अमेजॉन कंपनी का, क्यों नहीं ग्रो कर रही है? ठीक है, बट ये कंपनी ग्रो क्यों कर रही है? बिकॉज ये प्रोवाइड करती है क्वालिटी। और जिस इंसान में, जिस बंदे के अंदर क्वालिटी है ना, वो कहीं पे भी अपना झंडा गाड़ सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मैंने मनोहर को शेयर कर दिया, ठीक है, अब इनको आया रिजल्ट। मैं बोलता हूँ ना, एक बीमारी के ना 10 दोस्त और रहते हैं। एक जिसको बीमारी हुई रहती है ना, उसके 10 बीमारी साथी और पड़े रहते हैं। ठीक है, अब एक सही हुआ तो 10 लोगों को शेयर करेगा, लेकिन वो 10 लोग किसके पास आएंगे? मनोहर के पास आएंगे। मनोहर जी किसके पास आएंगे? मेरे पास आएंगे। मैं तो यही चाहता था कि मेरे पास आए फिर से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मनोहर को बोलूंगा, मनोहर यार तू लोगों को ला तो रहा है, बट तू यहाँ से पैसे कमा सकता है। तो मनोहर के मन में लालच आएगा, यार बात तो सही है, मैं भी अगर कमा ले रहा हूँ बैठे ही बैठे, अगर मुझे कमाने का मौका मिला तो क्या गड़बड़ी है? मैंने मनोहर की आईडी बना दी। ठीक है, पहले मनोहर पैसे कमा रहे थे प्रोडक्ट को शेयरिंग करके, अब मनोहर पैसे कराएंगे लोगों को अपने साथ ज्वाइनिंग करा के। पहला प्रोसेस क्या था? प्रोडक्ट को रिकमेंड किया हमने, प्रोडक्ट को प्रमोट किया हमने, प्रोडक्ट को शेयर किया हमने, जहां से हमने पैसे कमाए। सेकेंड तरीका क्या हुआ? अब हमने लोगों को जब अपने साथ क्या किया, रिक्रूटमेंट कराना शुरू कर लिया, तब वहां से हमने पैसे कमाए। समझ गए? बातें क्लियर हुई? थर्ड प्रोसेस आप समझो क्या है? अब हमारे फ्रेंड होंगे व्हाट्सएप पे, हमारे फ्रेंड होंगे इंस्टाग्राम पे, हमारे फ्रेंड होंगे स्नैपचैट पे, हमारे फ्रेंड होंगे फेसबुक पे। तो इन फ्रेंड का अचार तो डालना नहीं है मेरे रख के, भाई नहीं तुम काम आएगा मेरे आगे चल के, नहीं। अब हमें इनका यूज करना है तरीके से। अब वो तरीका कैसे? वो तरीका आपको तब बताया जाएगा डियर फ्रेंड, वो तो मैं बताऊंगा है नहीं। ठीक है, आप मत सोचना कि सर बताओगे, आप नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। कहते हैं ना कि हर एक चीजों के लिए थोड़ा सा भाई आगे आना पड़ेगा, उसके लिए आपको ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा पहले। लेकिन वो जो ऐसा तरीका है डियर, जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप करोड़ों लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मीटिंग में अगर बैठे हो तो दांत फाड़ना बंद कर दो, वरना मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। मैं जोक तो कर नहीं रहा हूं, ठीक है, जो भी समझ रहे होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि वो एक देखो, कहते हैं ना, आप लोगों ने एक बात सुनी है, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो बिल गेट्स हो गए या अंबानी जी हो गए, जितने भी लोग हैं, ये लोग बोलते थे कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है ना, उसका उतना बड़ा नेटवर्थ होता है। लिसन गाइस, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? नेटवर्क और नेटवर्क में अंतर क्या होता है? नेटवर्क लोग, नेटवर्क पैसा। अब बोलोगे सर लोगों से और पैसे से क्या अंतर है? लोगों से और पैसे से क्या मतलब है? भाई जितना लोग रहेंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, तो टाइम इक्वल टू मनी। जिसने समय को मल्टीप्लाई कर लिया, पैसा उसी जेब में तो है यार। नहीं समझे? एक बॉस बड़ी सी फैक्ट्री ओपन करता है, ठीक, करोड़ों रुपए लगाता है उसमें। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बॉस फैक्ट्री ओपन करता है, करोड़ों रुपए लगा के उसमें फैक्ट्री ओपन करता है। अगर उसमें मान लो 1000 वर्कर रख लिया उसने, एक वर्कर एक दिन में 10 घंटे काम करता है, तो 1000 वर्कर एक दिन में कितना घंटा काम करेंगे? 10,000 घंटे काम करेंगे। तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई। अगर उसने एक एक वर्कर से 1 घंटे का 100 रुपए कमा रहा है, तो 10 घंटे का 1000 कमाएगा। तो 1000 लोगों से कितना कितना पैसे कमा लिया उसने? हाँ जी, कितना कमा लिया? 10 लाख रुपए एक दिन के। वो क्या था? टाइम इक्वल टू मनी। जिस इंसान ने समय को पूरा कर लिया ना, वो पैसा ही पैसा उसके पास है। ठीक है, तो हमें यही चीजें हमें बाहर मार्केट में नहीं सिखाई जाती हैं, ना हमें ये चीजें हमें शिक्षा पद्धति में सिखाई जाती हैं, ना ये चीजें हमें कोई अदर कोई सिखाता है डियर। और यही चीजें की वजह है, ये मेन हमारा बेसमेंट है जहां से हम पैसा कमाते हैं। अब बात समझ में आई आपको? नेटवर्क और नेटवर्क में अंतर क्या था? ठीक है, मनोहर जी क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। सो आज आपको पता है नेटवर्क जो है ना, सबसे बड़ी जो नेटवर्क हमारी बन सकती है, कहां बन सकती है? सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, मौज हो गया। तमाम तरह के ऐसे ऐप हैं जहां से आप कनेक्टेड होकर लोगों के साथ आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, उनके साथ आप कनेक्टिविटी बना सकते हो अपना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी कि लोग आपके पास मजबूर हो जाएंगे आने के लिए कि सर या मैम मुझे भी बताओ, मनोहर सर मुझे भी बताओ कि वर्क कैसे करना है, राजू सर मुझे भी बताओ कि हमें यहाँ पे वर्क स्टार्टअप कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन भाई कहते हैं ना कि क्लास 10th की पढ़ाई करने के लिए क्लास 10th का पहले पार्ट भी तो बनना पड़ेगा ना। अब क्लास में गए भी ना सोच रहे हो कि मेरे को सब कुछ आ जाए, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको ग्रुप का पार्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, समझ गए? चलो, तो अब आपको समझ में आ गया, कंपनी प्रोफाइल समझ में आ गई, फर्स्ट सेकंड क्या काम कैसे करना है, सभी को क्लियर हो गया एवरीवन?
राजू, शुभम, ज्योति, मनोहर, इंदुमती, प्रीतम, उषा, सभी को क्लियर है? हाँ जी, ऑल इज क्लियर? प्लीज हम सब कर लो सभी, ऑल इज क्लियर। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। अब मैं आपको जो बात आप बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब बात आती है सर इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो सुनो ध्यान से। जो अभी तक फॉरीवर को मजाक में लेके मीटिंग लगा रहे थे, जो अभी तक फॉरीवर को ऐसी कंपनी समझ के मीटिंग लगा रहे थे, मैं बता रहा हूं इस जो बताऊंगा आपको, इसके बाद आपकी ना फॉरीवर करना मजबूरी बन जाएगी। और मैं पक्का बोल रहा हूँ आपकी मैं मजबूरी बना के छोड़ूंगा। ठीक है, सो रेडी हो? रेडी हो ना फिर सभी मजबूरी बनने के लिए इसका? क्या बात है, फिर भी रेडी हो, वेरी गुड, वेल डन। आपसे यही उम्मीद थी। सो दोस्तों, अब मैं बात करेंगे हम लोग कि हमें ये काम क्यों करें। मैं ना यहाँ पे कुछ लोग से फिर से मैं अनम्यूट करता हूँ कुछ लोगों को। मनोहर अनम्यूट हो जाओ, शुभम अनम्यूट आप हो जाओ, राजू आप भी अनम्यूट हो जाओ, तीनों माइक ऑन कर लो। पहला सवाल मनोहर जी से। मनोहर जी, हमें ये काम करना जरूरी क्यों है, आप मुझे बता सकते हो? सर ये काम करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो है हेल्थ और वेल्थ का दोनों का सिस्टम है। हम्म। सर इसके लिए जो और- अपना फ्यूचर देखना है तो एक काम तो करना पड़ेगा सर। हम्म। चलो शुभम आप बताओ। थैंक यू मनोहर जी। शुभम अभी बताओ, ये काम कंपनी जरूरी जो क्यों है? ऐसे बता रहे हैं, तो सर ये कंपनी एफएलपी जो हेल्थ और वेल्थ पर दोनों पर कार्य करती है। ओके। जैसे हेल्थ हुआ तो जैसे कि जिसका जो काम पर्सन काम करेगा उसको हेल्थ सही रहना चाहिए, तो इसीलिए वो पहले हेल्थ प्रोवाइड करती है और बाद में वेल्थ प्रोवाइड भी करती है। चलो अच्छे है, राजू आप बताओ। हाँ सर। इसमें हेल्थ और वेल्थ है सर। अच्छा, फिर ये आगे। तो गलत बात है, गलत बात है। मैं आप लोगों से कुछ और सुनना चाह रहा हूँ, आप तीनों ने एक ही जवाब मेरे को दिया है, हेल्थ वेल्थ हेल्थ वेल्थ। यार देखो, सुनो ध्यान से। ये हेल्थ वेल्थ तो पता है हमारी कंपनी उस पर डील करती है, मैंने बोला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है करना। अब समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 क्यों है। ठीक है, फर्स्ट किसके लिए बताऊं? पहले हम बात करते हैं, अब हमारी जो बीच में बहुत सारे मैं देख रहा हूँ सिस्टर्स बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे गर्ल्स बैठे हैं, हाउसवाइफ बैठे हैं। पहले मैं इनके लिए बात करता हूँ। आपकी भी घर में माँ बहन होंगी, शुभम जी आपकी भी मम्मी होंगी, सिस्टर होंगी, राजू जी, मनोहर जी, सभी के होंगे, ठीक है। एक गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो माय डियर सिस्टर जो भी बैठे हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो कहते हैं ना कि जो ये प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, इस प्लेटफॉर्म का सबसे एक बहुत ही अच्छी चीज है क्या? फर्स्ट यहाँ पे ना टाइम फ्रीडम होता है। क्या होता है? टाइम फ्रीडम होता है। सेकेंड चीज क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बॉस नहीं होता है। यहाँ पे आपको कमांड नहीं किया जाता है। ठीक है, भाई तू इतना काम कर ले, नहीं तो ये नहीं करूंगा, ये ऐसे वैसे, तेरा इतना नहीं, टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे होती है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति होती है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग काम को करते हो। तो जो गर्ल्स हैं, जो हाउस वाइफ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप अपने घर का काम सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक खत्म कर लेते हो, फिर शाम को 5 बजे से तो करते हो ना स्टार्टअप। बीच का जो 3 से 4 घंटे हैं छुट्टी तो है ना बीच के आपके, तो आप अपने घर से बैठ के फोन के थ्रू इस काम को करना है। तो जो आप रील स्क्रॉलिंग करते हो, जो सास बहू देखते हो, जो गोपी बहू देखते हो, भैया उन लोगों को साइड करके अपना अपने घर का, अपने हस्बैंड का तो साथ कंधे से कंधा तो नहीं, तो कम से कम पीछे तो चल सकते हो ना उनके सपोर्ट करके। ठीक है, तो आपके लिए ये काम बहुत अच्छा है, इसलिए आप इस काम को कर सकते हो। अब ये काम सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप सुनो। ये आज से 4 साल पहले हमारे भारत देश में कोविड आया था, अंडरस्टैंड। आज से 4 साल पहले हमारे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया कोविड से ग्रसित थी डियर, और उस समय सारा का सारा काम बंद हो गया था, सिवाय एक काम के, वो था हमारा मेडिकल स्टोर एंड हॉस्पिटल ओपन था, बाकी पूरा काम बंद हो गया था, पूरा का पूरा काम बंद। उस समय भी अगर मेडिकल स्टोर अगर और खुला था और हॉस्पिटल खुला था, मतलब कहने का क्या है कि भारत देश से नहीं पूरी दुनिया से जितनी मर्जी महामारी क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी हेल्थ का बिजनेस डाउनफॉल जा ही नहीं सकता है। एंड वी आर सो लकी, हम सभी इतने लकी हैं, वी आर पार्ट ऑफ फॉरिबल लिविंग प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज डीलिंग विद वेलनेस इंडस्ट्री। ये ऑलरेडी वेलनेस इंडस्ट्री है, ये ऑलरेडी हेल्थ में डील कर रही है। तो क्या हमारा काम कभी बंद होगा? हाँ जी। या अब ये नहीं कि कपड़े ले लो, दाल ले लो, साबुन ले लो, सर्फ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो जिस पे ये कंपनी डीलिंग कर रही है पूरे वर्ल्ड में।
अंडरस्टैंड? समझ गए? फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, अभी इंडिया पाकिस्तान का वार छिड़ा छिड़ा था ना, आप देखते थे कि वहां पे पब्लिक प्लेस को छुट्टी कर दी जा रही थी, कॉलेज बंद हो रहे थे धीरे धीरे, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या सारी चीजें, रात में सभी लोग लाइटें वगैरह बंद कर ले रहे थे, तमाम चीजों का हमें सामना करना पड़ा था, ठीक है। अब आप बताओ, वो युद्ध की चरम सीमा पे क्रॉस कर लिया रहता आपने, क्या लगता है आप कभी कहीं कोई जॉब में जा पाता? हाँ जी, क्या कोई लगता है स्टडी कर पाता फिर? नहीं ना। अगर आप जॉब पे नहीं जाते तो क्या लगता है मनोहर जी, अगर आप अपने सैलून में नहीं आते तो आपका जो बॉस है जिसका वो सैलून है वो आपको पैसा देता? हाँ जी, पैसा देता? वो नहीं देता। मतलब क्या है डियर, कि चाहे आपको कोई भी कितनी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, चाहे कितना बड़ा संकट क्यों ना पड़े, बट फिर भी आपका काम बंद होने वाला नहीं है। भाई अगर आप घर में रहोगे तो हम तो बैठे ना यहाँ पे काम करने के लिए, हमारा तो फोन आपके पास जाएगा, भाई तुझे काम की जरूरत है, आप क्या बोलोगे? हाँ भाई जरूरत है, अभी घर से बाहर सरकार निकलने नहीं दे रही है, तो कुछ मिल जाए घर बैठे तो अच्छा रहेगा। आप आओगे कि नहीं हमारे साथ काम करने? आओगे ना? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, प्योर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी वो चल रहा है, ईरान का और इजराइल का, रसिया का ये युद्ध छिड़ा है, ना जाने कितनी कंपनी की सेल्स मार्केट डाउन चली गई है, डाउनफॉल आ गई है, कितने लोगों का घर तबाह हो चुके हैं, वो कहाँ पे भटकेंगे? अगर आपके पास कन्वर्सेशन है तो जाओ, आप रसिया के लोगों को कनेक्ट करो, आप ईरान के लोगों को कनेक्ट करो, आप इजराइल के लोगों से कनेक्टिविटी बनाओ, बात करो उनसे, अगर आपके पास वो नॉलेज अगर आपको आ रही है तो देखो आपके साथ वो लोग काम क्यों नहीं करेंगे स्टार्टअप। ये ऐसा काम है जो कितनी बड़ी महामारी क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, अभी बाढ़, चलो मान लो अभी बाढ़ आ गया, अगर आपके दरवाजे पे भी बाढ़ आ गई, क्या लगता है आप जॉब पे जा पाओगे? क्या लगता है कोई काम कर पाओगे? बट ये काम के लिए बाढ़ भी इसका कुछ नहीं बाल बाका कर पाएगी। क्यों यार? ये तो घर में रह के करना है, 4 मंजिला छत पे भी चले जाओ, बिल्डिंग पे भी चले जाओ, जहां मर्जी जाओ, आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए, फोन होना चाहिए, डायरी पेन होना चाहिए, बस। यही करके लोग यहाँ पे लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग्स में बहुत सारी गर्ल्स बैठी हैं जो ऑलरेडी अर्निंग कर रही हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सिस्टम कहाँ मिलेगा? मिलेगा कहीं? ना हमें किसी महामारी से दिक्कत। मैं बोलता हूँ कोविड, पता है कोविड आता है लोग दुखी हो जाते हैं, यार अब क्या होगा, कैसे हमारा धंधा चलेगा, अब तो मंदा हो गया, बट हम लोग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, बस करो, अब यही काम बढ़ेगा, अब तो हमारा काम और ग्रोथ करेगा, क्योंकि लोग घर में बैठे क्लियर इंसान है लोग, और लोगों को जरूरत है डियर। तो समझ गए ये काम करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, मनोहर जी, शुभम जी, राजू जी, उषा जी, इंदुमती, अमृता, आली, समझ में आ रही है बातें कि ऊपर से जा रही हैं? पता चल गया ना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डियर फॉरिबल लिविंग प्रोडक्ट, जब आप सुपरवाइजर बनते हो ना, आपको 300 सालों की सिक्योरिटी देती है। कितना? 300 सालों की सिक्योरिटी देती है। मतलब अगर आज आप इसमें काम करो, जैसे मैं मान लो मैं सुपरवाइजर हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है तो मुझे टेंशन नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, सॉरी मेरे बच्चे मतलब मेरी शादी तो हुई नहीं है, मैं जस्ट बता रहा था आपको, ठीक है। तो मेरे को ये डर नहीं कि मेरा होगा क्या यहाँ, क्यों? मेरा पूरा सिस्टम मेरे घर वालों को ट्रांसफर हो जाना है। लेकिन मनोहर जी अगर आज आप काम कर रहे हो ब्रदर, क्या लगता है आपको डर है ना मन में कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? है ना डर? हाँ जी। यहाँ पे बहुत सारे हाउस बैठी हैं, अगर आपको इनको आपको भी डर होगा कि यार मेरे हस्बैंड को हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, बट मुझे इतना सा डर नहीं है, अगर मुझे हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी फैमिली को सिक्योरिटी लगा के बैठा हूँ यहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये जिंदगी जीता तो हर एक इंसान खुद के लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए कोई जी के दिखाओ, औरों के लिए जीने का मजा ही कुछ और होता है। आज मैं हूँ, मेरी कम से कम 30-35 लोग 40 लोग की बड़ी टीम है, अब मैं इतने लोगों का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इतने लोगों को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। क्या मैं कोई पाप कर रहा हूँ? आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत, अच्छा मैंने कुछ आपको गाली सिखाया या कुछ मैंने आपको गलत एक्टिविटी कुछ भी सिखाया? नहीं ना। यार इतना अच्छा कल्चर, इतनी अच्छी सभ्यता हर एक चीज में प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, क्या चीजें नहीं मिल रही है? मेन होता है बाहर कोई ये कहने वाला नहीं होता है भाई तू कर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई कहता है कभी? बट हम यहाँ पे एक प्रॉमिस करके बोलते हैं भाई जब तक ये सांसें चल रही है ना तब तक आपके साथ है, हम टेंशन मत लेना, आप करो, जहां सपोर्ट चाहिए हम आपके साथ। दिल से बोलते हैं ये चीज को और हमेशा साथ, हमेशा रहते हैं साथ, ठीक है। तो डियर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम इसलिए हो गया क्योंकि आपको जो यहाँ पे दे सकती है कंपनी, अगर आप बाहर मार्केट में धक्के खाते रहो नहीं मिले। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तीनों चीजें क्लियर हो गई। काम क्या है, कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट क्यों है करना। भाई अब मजबूरी बनी कि नहीं करना ये काम को? हाँ जी। अब मैं बोलता हूँ फॉरएवर को छोड़ दो, कौन कौन रेडी है फिर छोड़ने के लिए? अब तो रेडियो छोड़ने के लिए? हाँ जी उस्ताद जी, रहन दो, मत करो फॉरएवर, बाहर में बहुत मिल जाएंगे काम वगैरह।
हाँ मनोहर भाई, छोड़ देना चाहिए। बोलो सर, अब तो भगवान भी आगे बोले फिर भी ना छोड़े हम फॉरएवर को। चलो, अब बात आती है स्टार्टिंग की कि अब हमें ना इस काम को ना स्टार्ट कैसे करना है। अब बात आती है स्टार्टिंग की कि अब हमें इस काम को स्टार्ट करना कैसे करना है। तो दिल थाम के बैठ जाओ, ठीक है, हो सके इस बात इस अब जो मैं बताऊं, जो जिनके मोटिवेशन में लोग हाथ तो हिला देते कि नहीं सर नहीं छोड़ेंगे, मुझे लग रहा है वही छोड़ के पहले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से अब सुनना। देखो, काम क्या था हमारा? प्रमोटिंग का, शेयरिंग, यही काम था हमारा, प्रमोटिंग का, शेयरिंग का था। एक बात बताओ, अगर मैं क्लास 12th की पढ़ाई नहीं किया, अगर मैं क्लास 12th की पढ़ाई नहीं किया हूं, तो क्या लगता है मैं किसी को पढ़ा पाऊंगा? हाँ जी। अगर मैं क्लास 12th की स्टडी खुद नहीं किया हूं, क्या लगता है मैं किसी को क्लास 12th के बारे में पढ़ा पाऊंगा, बता पाऊंगा? एनीवन? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मतलब क्या है डियर, जब आप किसी को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, जैसे मैंने मनोहर को बोल दिया, ठीक है, अब मैंने मनोहर ने बोला कि यार मेरे घर में ना मेरे दोस्त की मम्मी को ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो यार उसके लिए क्या मैं करूं, ठीक है। तो मैंने बोला मनोहर भाई, मेरे पास एक प्रोडक्ट है आर्टिक सी करके, तो उसको यूज करा दे, अब उनकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने मनोहर को क्या दे दिया, जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है, ये क्या है? आर्टिक सी है, ठीक है। इसमें ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है, जो जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, टॉक्सिन को रिमूव करता है हमारे शरीर से, ज्वाइंट प्रॉब्लम बहुत बेटर होता है इसमें। ये शुद्ध ओमेगा 3 होता है। अब जाके गूगल पे अगर सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ड ओमेगा 3, तो आपको फॉरएवर का ही मिलेगा। और इसके जो फादर थे जिन्होंने सर्च किया था, डॉक्टर जॉन डेनबर्ग थे, ठीक है। आप जाके इसके बारे में डीप में नॉलेज ले सकते हो, आपको यही पहले आएगा, दिखेगा आपको, ठीक है। ये मार्केट के ओमेगा 3 से और इस ओमेगा 3 में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपनी ओमेगा 3 का गारंटी आपको 1000% लूंगा, लेकिन मार्केट का मेरे को नहीं पता, ठीक है। आप जाके इसको लैब में टेस्ट करा सकते हो। अगर इसमें कोई भी कमी अगर आई, अगर आपको लगा कि नहीं ये सर आप बोले वो गलत है, अगर आप लेके इसका जाके टेस्ट करा सकते हो। अगर इसका टेस्ट फेल हो गया, अगर ये गुड क्वालिटी का नहीं रहा, मैं सबके सामने खुले चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, मैं आपके पैसे मैं रिटर्न कर दूंगा, प्रोडक्ट रखे रहे, जितना इसकी कीमत होगी मैं आपको दे दूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सुना है कभी किसी के मुंह से ऐसे? हाँ जी। दे सकता है कोई खुला चैलेंज? बट मैं लाइव दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब मैंने मनोहर जी को दे दिया, मैंने यूज नहीं किया था, बट मैंने मनोहर को सेंड किया। अब मनोहर भाई बताओ, आपको ये जो देखना, अनम्यूट कर लो अपने आप। मनोहर जी बताना, जो आपको ये लैब दिख रहा है, शुभम आपको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उषा जी आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, 3 लोग अनम्यूट हो, ठीक है। मनोहर जी बताओ, इसका रंग देखने में नीला लग रहा है ना, नीला व्हाइट में, ठीक है। जी सर। आप आप गेस करो इसके अंदर का प्रोडक्ट कैसा हो, कौन से रंग का हो? शुभम बताओ। व्हाइट गोली होगी। व्हाइट होगी, हाँ जी। मनोहर जी आप बताओ। सर ये जो है ना, हाँ, गोल्डन कलर का होगा। गोल्डन कलर का, कैसे पता? सर इसके कंपनी का लेवल लगा हुआ है ना सर ऊपर। अच्छा, जी अगर सर। आपके अकॉर्डिंग कंपनी का लेबल लगा हुआ है, तो हमारा एक लोशन है मेरे पास, यहाँ पे रेड लगा हुआ है, नहीं सर, तो अंदर में कैसा होगा? अंदर में कैसा होगा फिर? क्रीम कलर का होगा सर, हल्का हल्का रेड में रहेगा, उसके बाद सर व्हाइट में रहेगा, व्हाइट रेड मिक्स रहेगा सर। ठीक है, देखो ये कंफ्यूजन में पड़ गया ना। इन्होंने जजमेंट भी किया, ठीक है, गोल्डन कलर का होगा सर, बट ये कंफ्यूजन में हुआ। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने लेवल के अगर अकॉर्डिंग था तो ये गलत था, क्योंकि यहाँ पे भी तो रेड लगा हुआ है, तो इसके अंदर का भी प्रोडक्ट तो रेड होना चाहिए ना, राइट बात। जैसे इन्होंने जी जज किया इस चीज को। और शुभम जी ने जज किस पे किया? डब्बे को देख के शुभम ने जज किया। उषा जी आप बताओ, किस कलर का लग रहा है आपको, इसके अंदर का प्रोडक्ट किस कलर का होगा? सर शायद गोल्डन होगा, पता नहीं। कैसे पता? ऐसे मन से बोला सर, मुझे दवाई पहली बार देखने को मिली, पता ही नहीं। नहीं, इन्होंने ना लग रहा है प्रोडक्ट नॉलेज की मीटिंग फिर अच्छे से लगाई हुई है, मुझे पता चल गया है, ठीक है। ये लोग ये नहीं बता रहे हैं सर हमने मीटिंग में देखा हुआ है, ये लोग ये बता रहे हैं बस कि सर गोल्डन होगा। इनको तो गोल्डन पता नहीं किसमें कैसा गोल्डन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने प्रोडक्ट्स की मीटिंग बहुत अच्छी तरीके से लगाई है, और प्राउड है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो देखो, इन्होंने जैसे बताया गोल्डन ही होगा, ठीक है। देखो ये गोल्डन ही है, शुभम ये गोल्डन ही है, ठीक है। अब ये गोल्डन है, अब पहले ये कंफ्यूजन में थे कि किस कलर का है, इन्होंने इसके अकॉर्डिंग बताया था, बट जब मैंने इसको दिखाया तो ये कंफ्यूजन में पड़े। ये समझाने मैं क्यों समझा रहा हूं आपको,
अब बोले सर ये क्यों बार बार पूछ रहे हैं हम लोगों से, रीजन इसकी पीछे डियर, अगर मान लो इन्होंने अपने फ्रेंड को शेयर किया, ठीक, शुभम अब इनका फ्रेंड था, अब शुभम को पता नहीं था ना, एक बार इसने तो डब्बे को देख के जज किया, इन्होंने कॉल किया शुभम भाई यार इसके अंदर तो पीला पीला दिख रहा है, इसके अंदर तो व्हाइट होना चाहिए। अब बोलेगा क्यों व्हाइट होना चाहिए, भाई डब्बा तो व्हाइट है तो अंदर का भी तो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, यही होगा ना माइंड में, यही आता है भाई यार तेरा प्रोडक्ट ना खराब हो चुका है, इसमें अंदर में काई जम चुकी है इसलिए पीला पीला हो चुका है, यही होता है ना मन में, तो यही आएगा सवाल, क्योंकि आपने तो कभी देखा नहीं ओमेगा 3 होता कैसा। बट अगर शुभम मनोहर भाई अगर इस प्रोडक्ट को यूज किए रहेंगे, या मैं यूज किया रहूंगा, अगर आप मुझे कॉल करोगे यार इसके अंदर का प्रोडक्ट कैसा है, मैं बोलूंगा यार गोल्डन कलर का है, आप लोग ये कैसे होता है, भाई ये ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड है, ये ऑयली होता है, ठीक है, तो भाई वो ऐसे ही कलर का होता है, वो ऐसा ही आता है, आपको ट्रस्ट होगा, फिर आपको लगेगा ना कि नहीं सुमित भाई ने यूज किया हुआ, समझ गए। तो डियर फ्रेंड, आपको किसी को भी प्रमोट करने से पहले, किसी को शेयर करने से पहले आपने क्या करना है, खुद ने एक दो प्रोडक्ट आपने यूज करना है खुद के लिए, अंडरस्टैंड। जब खुद यूज करोगे तभी जाके आप किसी को प्रमोट कर पाओगे, शेयर कर पाओगे। अगर मनोहर जी सबका बाल कटिंग अच्छा कर रहे हैं, अगर खुद का बाल कटिंग अगर बढ़िया नहीं है, मैं बोलता हूँ कोई भी क्लाइंट इनके पास नहीं आए। क्यों? लोग आपको देख के ही तो करते हैं ना स्टार्टअप, यार ये बंदे का मस्त है, मतलब ये अच्छा सैलून में काम करता है, यार इसके अंदर क्वालिटी बढ़िया है, ठीक है। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं रहती, आप मीटिंग को कब का छोड़ के भाग गए रहते। सर आप लाखों की बात कर रहे हो, आपके पास खुद ही टैलेंट कुछ है ही नहीं, चलिए बताने के लिए, हमें सिखाने के लिए, सही बात है ना। तो लोग किस पे, मैंने क्या बोला, क्वालिटी के ऊपर लोग जज करते हैं किसी भी चीजों को। तो अब बोलो, अब ये हुआ, हमें हमें क्या करना है, कंपनी बोलती है डियर यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लर्न द बिजनेस, शेयर द बिजनेस। फिर से सुनो, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लर्न द बिजनेस, शेयर द बिजनेस। प्रीतम जी ना पूरा सर्ट उट को खोल के बढ़िया वाला मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, ये लग रहा है ना वो बना लिए हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मंडी वगैरह। भाई ऐसा गलत फहमी में जी रहे हो फिर आप, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है, क्या है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लर्न द बिजनेस, शेयर द बिजनेस, सीधा सा काम करना है, ठीक है। आज तक आप लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया ना, हाँ जी मनोहर जी, बाहर मार्केट में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए, लाखों रुपए के आज तक हमने प्रोडक्ट यूज कर डाले होंगे, लाखों रुपए के, ठीक है। हमने ऑयल लिए होंगे, फेस वॉश वगैरह लिए होंगे, बहुत सारी क्रीम्स वगैरह लिए होंगे हम लोग, बहुत सारे हेल्थ के रिगार्डिंग हमने प्रोडक्ट को लिया होगा, सप्लीमेंट लिया होगा, क्या एक भी पैसा कमाया है तक आपने, मनोहर जी, ज्योति जी, अमृता जी, एनीवन, एक पैसे का भी प्रॉफिट हुआ आपको, एक पैसे का भी नहीं हुआ ना। तो आपने डियर कुछ नहीं करना है, आपकी जो 12 डिजिट की आईडी बनी है ना, आपने अपनी आईडी से अपनी अकॉर्डिंग में एक से दो प्रोडक्ट कोई भी अपने लिए आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर आपके घर में किसी को हेल्थ की इशू है, उसके रिगार्डिंग आप प्रोडक्ट ले सकते हो, या बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, या इम्यून सिस्टम की, लीवर, किडनी, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड खराब है, आप अपनी क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट लेके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है डियर, यहाँ पे कुछ प्राइस रेट की क्राइटेरिया होती है, कुछ पैसों की क्राइटेरिया होती है, बट उसके बारे में बताने से पहले मैं सभी से पूछना चाहूंगा, राजू, शुभम, मनोहर, सुमित, उषा, अमृता, ज्योति, ये जितने मेरे को भी दिख रहे हो, जो भी नोस पार्टनर मुझे दिख रहे हो, इंदुमती, आप लोग एक बार मेरे को हैंड रेस करके बता सकते हो क्या, जितना अभी मैंने बातें बताई कुछ आपको पूछना है, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, एनीवन हैंड रेस कर लो, ऑल इज क्लियर, कि कुछ पूछना है किसी ने, जिसने पूछना है वो हैंड रेज ऐसे करेगा, जिसको नहीं पूछना है वो ऐसे कर लो, जिसको क्लियर है वो ऐसे करो, जिसको पूछना है वो ऐसे करो। शुभम को पूछना है, आ जाओ शुभम। सर वो प्रोडक्ट बताया था ना, तो प्रोडक्ट का मतलब कि मिलावट क्या होता है? क्या मतलब? कि आर्टिक सी बताए ना आप, आर्टिक हाँ, सी, हाँ, उसमें मिक्स मिक्स क्या क्या मिक्स रहता है? नहीं, हाँ उसमें वो ना प्योर होता है ब्रदर, उसमें ना फिश ऑयल होता है। जो आर्टिक सी बना है ना, ये अंटार्कटिक महासागर जो हमारा होता है ना, वहां पे ना 3 तरह की मछलियां होती हैं। जो डॉक्टर डॉक्टर जॉन डीनबर्ग थे ना, उन्होंने एक बार रिसर्च किया था इसके ऊपर कि हर लोगों को जो हार्ट अटैक आ रही है, ये सभी लोग को आती है, पूरी दुनिया में आती है लोगों को, कि मतलब सभी को, हर वर्ल्ड में हर एक जगह पे सबको आती है, कि बस कुछ जगह पे ही लोगों को आ रही है। तो जब इसके ऊपर रिसर्च हुआ, काफी रिसर्च के बाद, 10-15 साल की रिसर्च के बाद जाके पता चला कि जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है, वहां पे एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पे लोग रहते हैं ना, वहां पे भी लोग सब कुछ ऑयली चीजों को खाते हैं, बट वहां के लोगों को ना कभी हार्ट अटैक से उनका ना मौत नहीं हुआ था, ठीक है। तो वहां से जब उन्होंने पता किया कि लोगों को हार्ट अटैक से मौत क्यों नहीं होती है, तो उनसे पूछा कि आप लोग खाते क्या, उन्होंने बोला मछलियों को खाते हैं। तो उन्होंने मछलियों के ऊपर रिसर्च किया, एक सैल्मन, कॉड, और एक
एक और भी मछली का नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो 3 तरह की मछलियां थी, उनके ऊपर जब रिसर्चमेंट हुआ था तो बताया चला कि उनके नथुने पे ना, जब ठंडी उतरे, ठंडे पानी में होने के बावजूद भी पसीना आता है, पसीना। ठीक है, वो क्या होता है, क्या चीज उनके अंदर था। तो फिर उनके अंदर से गलफड़े से ऑयल निकाला गया, उसके ऊपर रिसर्च हुआ, ठीक है। तो जाके पता चला कि ये हमारा जो ओमेगा जो 3 होता है ना, जो ओमेगा 3 हमारा जो फैटी एसिड होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, जिसकी खाने की वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, टॉक्सिन को ये बॉडी से रिमूव करता है, ठीक है, हर एक चीज को बॉडी में अच्छे से मेंटेन करके रखता है। तो जाके उसके ऊपर रिसर्च हुआ अच्छे तरीके से, और यहाँ तक कि फॉरीवर उन मछलियों को मार के उनका ऑयल निकालती है, उनको सिरिंज के थ्रू निकाला जाता है, और प्योर चीजों में उसको पुट करके फिर उनको मछलियों को छोड़ दिया जाता है। तो उन मछलियों का फॉरीवर कंपनी पालन करती है, ठीक है, मारा नहीं जाता है। आज तक कंपनी का रिकॉर्ड है, ठीक है, कि इसको किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में किसी भी जानवर का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए इस कंपनी को वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट अवार्ड है क्रूल्टी फ्री एक अवार्ड आता है, ठीक है, आप जाके इसके बारे में सर्च करना, क्रूल्टी फ्री है। जो अवार्ड मिला है हमारी कंपनी को, वो उसी कंपनी को मिलता है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट का यूज किसी भी जानवर के ऊपर नहीं करती। अंडरस्टैंड हुआ शुभम भाई? ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो अब और कुछ किसी को डाउट नहीं है ना? चलो, तो अब आगे बारे में बात करते हैं। अब हमारी बात आती है यहाँ पे स्टार्टअप हमें कैसे करना है। तो मैंने बताया आज तक आपने जैसे प्रोडक्ट बाहर से लिए, आपने अपनी अपनी आईडी से एक से दो कोई प्रोडक्ट लेना आपने। बट मैं प्रोडक्ट लेने के बारे में बताने से पहले बता देता हूँ, मेरे पास आज देखो क्लोजिंग का टाइम, जिस भी पर्सन का इस मंथ आईडी बन चुका है, इस मंथ बना है, अगर आज आपने 6 बजे से पहले पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट करके ग्रुप का पार्ट नहीं बने, तो नेक्स्ट मंथ जो होगी, हो सके मे बी पॉसिबिलिटी है आपकी आईडी को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? में हो सके आपकी आईडी को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, आपकी आईडी को खत्म किया जा सकता है। तो आपने आज शाम को 6 बजे से पहले पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। अब बात आती है आईडी एक्टिवेट कैसे करोगे। तो 3 क्राइटेरिया होती है। फर्स्ट अमाउंट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 12,000 होता है। सेकेंड अमाउंट जो होता है हमारा 6,000 होता है। थर्ड अमाउंट जो होता है हमारा 2,500 होता है। सुनो ध्यान से, जो फर्स्ट होता है हमारा 12,000 होता है, जहां से हमें प्रोडक्ट परचेस करना होता है। सेकेंड होता है हमारा 6,000 होता है, जहां से हमें प्रोडक्ट परचेस करना होता है। थर्ड होता है हमारा 2,500 होता है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, 2,500 से जो अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके लिए मेरे पास ओनली 4 सीट अवेलेबल। कितनी? ओनली 4 सीट। कितनी? 4 सीट। जो 6,000 है उसके लिए मेरे पास 7 सीट अवेलेबल। कितनी? ओनली 7 सीट अवेलेबल। ठीक है, 7 सीट है। और जो मेरा 12,000 से हो रहा है, उसके लिए तो 25, मतलब 12 में ज्यादा लोग आते नहीं है जल्दी, ठीक है, बट बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, तो उसके लिए मेरे पास ओनली 13 सीट्स अवेलेबल। समझ गए? 4, 7, 13। तो भाई अब आपने देखना है आपने किस पे करना है, क्या नहीं करना है। तो जो 4 वाली सीट में आना चाहते हैं, आफ्टर मीटिंग के बाद अपनी अपलाइन को कॉल करें, ठीक है। अगर पैसों का जुगाड़ आज आपके शाम को 6 बजे तक आपने जिस भी हाल में करना है आपने करके, आपको आईडी एक्टिवेट करके ग्रुप का पार्ट आपको बनना पड़ेगा। वरना हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी कि आपकी आईडी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जा सकता है। समझ गए सभी लोग? हाँ जी, क्लियर है? शुभम, मनोहर, राजू, उषा, अमृता, इंदुमती, ऑल इज क्लियर? ठीक है, तो डियर आईडी को एक्टिवेट करो, आपकी फोटो के साथ आपको ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा, आपको आईडी एक्टिवेट किया जाएगा। तो इस ग्रुप के थ्रू आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने सोशल मीडिया से यूज करके कैसे अर्निंग करना आप सीखो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हाँ जी शुभम भाई, बड़े टेंशन में आ गए? कॉलेज ओके ना? टेंशन में नहीं आने का ब्रो, ठीक है। ये कुछ नहीं होता है। आज तक हमने बहुत सारी हमने चीजों को लिया ना बाहर से, बहुत सारी चीजें हमने लगाई ना, हमने बहुत इन्वेस्ट किया ना, कुछ मिला आज तक हमें? कुछ नहीं मिला ना। बट आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 रुपए का नहीं है, क्योंकि जो पैसे लगा रहे हैं उसके प्रोडक्ट ही जाएगा। ये मत सोचना मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो माइंड को थोड़ा सा बिजनेस माइंड सेट में लाओ तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ऑल इज ओके? सभी को क्लियर है? तो रेडियो फिर आईडी एक्टिवेट करने के लिए? हाँ जी, मनोहर जी, राजू, उषा, ऑल इज रेडी? भाई 4 सीट है, देख लो फिर, ठीक है। अब 4 सीट कौन लकी इंसान होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब आपको 4 सीट का पार्ट और कैसे बन सकते हो, आप अपनी अपलाइन को कॉल करके तुरंत सडन, अगर आपके पास हो रहा है तो आधे घंटे के अंदर में 1,000 रुपीज आप उनको पेड करके अपनी सीट होल्ड कर सकते हो, और शाम तक 6 बजे से पहले पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट करके आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज बताने चाहूंगा। आप यहाँ पे सभी लोग शायद लो फैमिली के होंगे, लो की डिग्री के होंगे, या कुछ लोग के पास पैसे रुपए की प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ लोग वर्कर होंगे जो अच्छे से काम कर रहे होंगे। डियर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ना मैं ये काम सच में बता रहा हूँ, अब हमारे लिए जरूरी क्यों है और किस लेवल के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है। जस्ट वेट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा।
मेरे को थोड़ा टाइम देना, ठीक। ध्यान से देखना। आपने देखा होगा कि आपको बताया जाता है कि यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा। यहाँ पे लाइव सुनो। और इन सब की इनकम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। भाई साहब कितनी इनकम हो गई है? कितनी हो गई है? 2 लाख। कितनी हो गई है इनकम भाई? कितनी इनकम हो गई है? ये देखो लाइन लगी हुई है, लाइन। ये है फॉरएवर लिविंग। एक समझ में आई आपको क्या थी फॉरएवर की पावर? दूसरी चीज समझो, पहले गर्ल्स देख लो, गर्ल्स। साल पहले, और ये बिजनेस शुरू क्यों किया? खुद की लाइफ में कुछ करना था। लाइक गर्ल हूँ तो ये नहीं था कि हर चीज घर वालों से कराए, ये था कि खुद के लिए इंडिपेंडेंट बन के घर वालों के लिए कुछ करना। और मैनेजर बन के कैसा लग रहा है? इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत अच्छा लग रहा है। आई विश यहाँ जितने भी लोग हैं काफी जल्द इन लोगों का भी मैनेजर क्वालिफाई हो जाए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। ये जो स्टेज है ना डियर, इसके बीच में आपको 30 से 40 हजार लोगों के बीच में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है जब अपना इस लेवल पे आप आते हो। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब इनको सुनो और इस वीडियो को ना बस सुनना नहीं, इसको समझना है आपने। आईएएस ऑफिसर 2,60,000 की नौकरी को छोड़ के ये वर्क को क्यों स्टार्ट किया, समझना ध्यान से। लगभग 14 साल नौकरी बचा हुआ था, क्योंकि डिसीजन लेने से तुरंत नहीं होता है दोस्तों। तुरंत 1 साल करीब लगता है। उस बहुत प्रोसेस होता है। मतलब गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर ऐसा नौकरी नहीं छोड़ सकता है। तो मैंने क्या किया, 1 साल पहले डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर के मैं सर को बोल दिया, परिया जी को बोल दिया, मेरा घर में बोल दिया। सबसे पहले मेरे को घर से रिएक्शन है, नहीं इतना नौकरी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनको अच्छा गाड़ी बड़ी बंगलो, उसके बाद महीना में 2.5 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है। ये बात था 2016 का। लेकिन मैंने किसी का बात नहीं हुआ। 2016 का जो सेमिनार था कलकत्ता नेताजी इंडोर स्टेडियम में, उसमें मैंने बोला दोस्तों मैं आ रहा हूं आप लोगों के साथ काम करने के लिए, मेरे को 1 साल टाइम दीजिए। और 2017 में मैंने वीआरएस दिया। उस टाइम मेरा 12 साल 7 महीना मेरा नौकरी था दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं एक चीज, उस दिन जो डिसीजन लिया था मैंने रॉन्ग नहीं था। अगर मैंने पूरा नौकरी करता तो मेरे को हो सकता है 1.5 करोड़ रुपया ऐसे में जब मैंने वीआरएस दिया 2016 में मेरे को 1 करोड़ 17 लाख रुपया मेरे को मिला है मेरा सेटलमेंट, और महीना में लगभग लाख रुपया सोच लीजिए पेंशन। तो मैंने अगर उस टाइम नौकरी करते तो मेरे को हो सकता है 1.5 करोड़ मिलता। लेकिन इस सिस्टम से मैंने पिछले 10-12 साल में मैंने लगभग 5 करोड़ रुपया अर्निंग किया। हाँ जी, क्लियर हुआ ना आपको? क्लियर हुआ आप सभी को? जब एक आईएएस ऑफिसर लेवल का बंदा होके अगर इस अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके, भाई आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। सही बात है ना शुभम जी? लोग बोलते हैं ना कि सर आप लोग वीडियो ऐसे बना के दिखाया गया ये वो, भाई देखा ना हमने लाइव है, वो उतने लोगों के सामने कोई मजाक नहीं है ऐसे बोलना, ठीक है? ऐसा तो नहीं ना एडिटिंग लग रहा है आप लोगों को कि सर एडिटिंग करके दिखा रहे हो? किसी मन में सवाल तो ऐसा नहीं आ रहा है ना? ठीक है, तो वो बंदा देखो उस लेवल पे जाके अगर उसका देखो माइंडसेट तो देखो यार किस लेवल का माइंडसेट है, पता चला ना कहाँ उतना वहां पे अर्निंग किया था और कहाँ पे वो इस लेवल पे आके कितना वो अर्निंग की। तो ये जो चीजें बताई जा रही है ना, वो सिखाई जा रही है। अगर डियर इसके बाद भी डियर अगर आपको बातें समझ में नहीं आई, अगर आप नहीं करना तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर हर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुली बन जाएगा तो जो सक्सेसफुल रहेगा उसकी गाड़ी को साफ कौन करेगा भाई? उसके लिए भी तो होना चाहिए ना। सही बात है शुभम भाई? हाँ जी मनोहर जी, सही बात है ना? तो हर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा, होंगे कुछ ही होंगे, ठीक है, बट होंगे। पॉसिबिलिटी सबके साथ है, कामयाबी बनी सबके लिए है, लेकिन कामयाबी के लिए कुछ लोग ही बने होते हैं, ठीक है? तो मैटर करता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हो कि नहीं हो उस लायक, वो आपको देखना है, ठीक है? सो फास्ट अपनी अपनी अपलाइन को कॉल करो और थाउजेंड्स ऑफ अगर पूरे पैसे हैं तो 2500 से अपना आईडी एक्टिवेट करो, ग्रुप का पार्ट बनो, और नहीं है तो 1,000 रुपए सेंड करो और शाम को 6 बजे से पहले पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट करके ग्रुप का पार्ट बनो। अगर आपको 6 बजे से पहले नहीं हुआ डियर तो आपको फिर 6,000 से करना पड़ेगा। अब आपको देखना है, आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है,
आपकी मर्जी है, ठीक है। सो एक बार मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन पर्सन एक्साइटेड है आईडी एक्टिवेट को करने के लिए। सो फास्ट अपना हैंड रेज करो। हाँ जी, फास्ट हैंड रेज करो, फास्ट। राजू जी क्या बात है, और मनोहर जी ने भी हैंड रेज कर लिया। शुभम जी बहुत डाउट में चल रहे हैं, वेरी गुड। और ज्योति जी भी हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है। बाकी जिनकी वीडियो बंद है, मतलब काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं। इंदुमती ने भी हैंड रेज कर लिया। चलो कोई बात नहीं है, चलो बाकी बेस्ट ऑफ लक डियर। अपनी अपलाइन को कॉल करो, कनेक्टिविटी बनाओ और फास्ट अपनी अपनी आईडी को एक्टिवेट करो और ग्रुप का पार्ट बनो, ठीक है। विश यू ऑल बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। लव यू ऑल गाइस।